जब एक क्रिकेटर हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरा और कैसे MS धोनी ने अपने दस्तानों के बजाय पैरों से स्टंपिंग कर दी। और ऐसा क्या हुआ जब बल्लेबाज ने चौका मारा लेकिन अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया? चलिए जानते हैं। नंबर 10। अब जरा इंटरनेशनल क्रिकेट में गली क्रिकेट वाला लम्हा देखिए। डेविड वार्नर के सामने मोहम्मद हफीज अपनी पहली गेंद डालने आए और यह गेंद वार्नर के पास पहुंचने से पहले 2 बार पिच पर टप्पा खा चुकी थी। और जैसे गली क्रिकेट में होता है, वार्नर ने भी कोई मौका नहीं गंवाया और इस गेंद को जोरदार छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। नंबर 9। आप सभी जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा को उनकी गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, यानी वह एक ही लेंथ पकड़कर ज्यादातर वहीं गेंदें डालते हैं और बहुत ही कम खराब डिलीवरी फेंकते हैं। लेकिन भाई, ये वाली गेंद खराब नहीं बल्कि उनके करियर की सबसे खराब डिलीवरी थी। Straight away, Jonathan Trott will deposit one to the fine leg boundary. नंबर 8। आपने एक स्पिनर को फास्ट बॉलिंग करते हुए या किसी फास्ट बॉलर को स्लो गेंदें डालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गेंदबाज को अपना पूरा बॉलिंग स्टाइल ही बदलते देखा है? यानी अगर कोई फास्ट बॉलर हो तो वह स्पिनर बन जाए या कोई स्पिनर हो जो फास्ट बॉलिंग करने लगे। खैर, ऐसा एक वाकया एशेज 2021 में हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन अपना अगला स्पेल डालने के लिए आए। रॉबिन्सन एक फास्ट बॉलर है और इस मैच में भी वह तेज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब वह अपने नए ओवर में आए तो अचानक एक फास्ट बॉलर से ऑफ स्पिनर बन गए। पूरा का पूरा ये ओवर उन्होंने ऑफ स्पिन के एक्शन से डाला। नंबर 7। क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मैच होते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, यानी अगर कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच बारिश या किसी और वजह से पूरा ना हो पाए तो उस मैच को पूरा करने के लिए अगले दिन का रिजर्व डे रखा जाता है और फिर उस दिन मैच पूरा कराया जाता है। 2002 में इसी से जुड़ा एक बेहद रेयर मोमेंट देखने को मिला था। यह इंसिडेंस 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की है, जो भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के मैदान में खेला जा रहा था। इस फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवरों में 224 रन बनाए। जब भारत इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा तो पारी के दूसरे ही ओवर में बारिश शुरू हो गई और पूरा दिन बारिश की नजर हो गया। चूंकि यह फाइनल मैच था, इसे पूरा कराना जरूरी था, इसलिए फैसला किया गया कि अगले दिन मैच दोबारा शुरू से खेला जाएगा। अगले दिन दोनों टीमें फिर से फाइनल खेलने मैदान में उतरी। श्रीलंका ने एक बार फिर पहले बल्लेबाजी की और इस बार 50 ओवरों में 220 रन बनाए। अब भारत की बारी थी इस टारगेट को हासिल करने की, लेकिन जैसे ही भारत ने बल्लेबाजी शुरू की, पारी के 8वें ओवर में फिर से बारिश आ गई और यह दिन भी बारिश की नजर हो गया। लगातार 2 दिन बारिश की वजह से फाइनल पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों टीमों को उस साल का जॉइंट चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 6। आपने अलग अलग तरह की नो बॉल्स और कई अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन देखे होंगे, लेकिन नो बॉल डालने का यह वाला एक्शन कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। भारत वर्सेस बांग्लादेश के एक मैच में रियान पराग मलिंगा से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने मलिंगा के एक्शन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन इस एक्शन को कॉपी करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि गेंद डालते समय रियान पराग का पिछला पैर क्रीज लाइन से बाहर चला गया था, जो कि रूल्स के मुताबिक एक नो बॉल होती है। नंबर 5। आजकल आप टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल के बारे में काफी सुन रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट खेलने की एक आक्रामक अप्रोच है। लेकिन इस बेसबॉल अप्रोच से पहले भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट, उनका अंदाज हमेशा एक जैसा ही रहता था। अगर गेंद उनके रडार में आती तो वे बल्ला घुमाने से कभी नहीं कतराते थे। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट के बॉस क्रिस गेल को ही ले लीजिए। इस बंदे ने एक टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे। ये वाकया 2004 के इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच का है, जहां क्रिस गेल ओपनिंग के लिए आए थे और मैथ्यू होगार्ड के पहले ही ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके जड़ दिए। नंबर 4। मैच के दौरान आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी रूल्स को फॉलो नहीं करता या कोई गलती करता है तो अंपायर उसे डांट देते हैं और फिर खिलाड़ियों को अंपायर से माफी भी मांगनी पड़ती है। लेकिन यह मोमेंट ऐसा था जब भारत के रवि बिश्नोई ने उल्टा अंपायर को ही डांट दिया और फिर अंपायर को ही उनसे माफी मांगनी पड़ी। हुआ कुछ ऐसा कि रवि बिश्नोई गेंद डालते हैं जिस पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद को मिस कर देते हैं और गेंद उनकी टांगों के पीछे से विकेट कीपर के पास चली जाती है। अब अंपायर इस गेंद को वाइड करार दे देते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई तुरंत अंपायर से कहते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि अंपायर तुरंत अपनी गलती मानते हैं और बिश्नोई से माफी मांग लेते हैं। नंबर 3। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अपने अनोखे अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। वह मैदान पर कुछ ऐसा करते हैं जो देखने वालों को मजा आता है। हालांकि कभी कभी उनकी ये हरकतें सभी को हैरान भी कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, BBL के एक मैच में आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी के दौरान एक अजीबोगरीब बैट लिया जिस पर पिंक कलर का स्टिकर लगा था, लेकिन मैच के बाद इस बैट से ध्यान भटकने की वजह से इसे बैन कर दिया गया।
नंबर 2, आपने कई बार खिलाड़ियों को स्पाइडर कैम के साथ मस्ती करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो जब स्पाइडर कैम खुद खिलाड़ियों के साथ शरारत के मूड में आ जाए? यह जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच का यह मोमेंट देखें। जब ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होती है तो एनरिक नॉर्किया अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे पीछे स्पाइडर कैम भी आता है और सीधा उनसे टकरा जाता है, जिसके बाद नॉर्किया जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। नंबर 1, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब हम क्लास में लेट पहुंचते थे तो टीचर्स ने हमें बाहर निकाल दिया था, लेकिन क्रिकेट में भी ऐसा होगा ये कभी सोचा नहीं था। ये इंसिडेंट्स 2023 वर्ल्ड कप के दौरान आई थी, जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था। एक लम्हा ऐसा आया जब श्रीलंका की विकेट गिरी और नए बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग के लिए आए। जैसे ही वे क्रीज पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट चुका है, तो उन्होंने नया हेलमेट मंगवा लिया। क्रिकेट के एक नए रूल के मुताबिक जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो नए बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलनी होती है, वरना ऑपोजिट टीम आउट की अपील कर सकती है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन इस रूल से अवेयर थे, तो उन्होंने अंपायर से अपील की कि मैथ्यूज का टाइम खत्म हो गया है। अंपायर ने अपील एक्सेप्ट की और मैथ्यूज को बिना कोई गेंद खेले आउट कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे बेहतरीन लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, जाते जाते परफेक्ट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।